तो नेक्स्ट जो ग्रीडी टेक्निक का, ग्रीडी एल्गोरिथम का एप्लीकेशन है वो क्या है? ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। नाम थोड़ा लग रहा है कुछ इसमें सुना, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। मर्ज पर आकर रुक रहे हैं हम लोग, कि मर्जिंग हम पहले पढ़े थे। मर्ज सॉर्ट नाम का एक सॉर्टिंग टेक्निक पढ़े थे हम लोग, जहां पर क्या था? जहां पर मर्ज एल्गो था, याद है? मर्ज एल्गो क्या था? मर्ज एल्गो में हम लोग क्या कर रहे थे? दो एरे गिवन होता था, दो एरे गिवन होता था सॉर्टेड ऑर्डर में। ए भी है जो मान लो सॉर्टेड है, और ए भी है जो सॉर्टेड है। ये दोनों को मर्ज करके एक सिंगल एरे हम लोग बनाते थे। दो एरे को मर्ज करके एक सिंगल एरे हम लोग बनाते थे, और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते थे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे मर्जिंग। याद है? ठीक। तो मान लो इसका साइज n होता था, मान लो इस एरे का साइज n है, इस एरे का साइज m है, तो मर्जिंग का टोटल कॉस्ट कितना होगा? मर्ज करने का कॉस्ट कितना होगा? तो याद करो, जब मर्जिंग हम लोग कर रहे होते थे तो क्या करते थे? इसके पहला एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, जो छोटा रहेगा वो यहां जाएगा। फिर जहां से एलिमेंट गया है उसके पॉइंटर को, मान लो यहां से गया, इसके पॉइंटर को एक अगला एलिमेंट पर बढ़ाएंगे। फिर इन नए वाले एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। मान लो यहां से एलिमेंट यहां पर गया है, तो फिर यहां के पॉइंटर को बढ़ाएंगे। यही काम कर रहे होते थे। तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्स कंपैरिजन कितना होता था? मैक्सिमम कंपैरिजन कितना होता था? याद करो, m प्लस n। मैक्सिमम कंपैरिजन क्या होता था? m प्लस n। और मिनिमम कंपैरिजन क्या होता था? मिनिमम कंपैरिजन क्या होता था? मिनिमम ऑफ m n। मतलब मैक्सिमम कंपैरिजन जो है m प्लस n माइनस 1 होगा। लास्ट वाले को कंपेयर नहीं करेंगे, एक एलिमेंट बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। अगर रफली लिखे m प्लस n लिख सकते हैं, या फिर अगर एकदम एग्जैक्ट लिखना है तो m प्लस n माइनस 1 ये भी लिख सकते हैं। ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन है जो m प्लस n माइनस 1 होता था, और मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होता था? जो मिनिमम वैल्यू रहे m और n में से किसका भी, जो भी मिनिमम है। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम कब आता था? कि मान लो इसके पहला एलिमेंट से इस एरे का सब एलिमेंट ही छोटा है, तो पहला से ही कंपैरिजन करते गए। n यहाँ वैल्यू है, n कंपैरिजन किए, सारा एलिमेंट यहाँ आ गया। उसके बाद में पूरे m को यहाँ लेकर चले आए, कंपेयर नहीं करना पड़ा। इस केस में हो रहा था मतलब कि मिनिमम कंपैरिजन और मैक्सिमम कंपैरिजन का इतना वैल्यू था। ठीक, यही था हम लोग का मतलब कंपैरिजन है जो वेरी कर रहा है, कभी कम होता है और कभी ज्यादा होता है। लेकिन नंबर ऑफ मूव्स कितना था? नंबर ऑफ मूव्स कितना आ रहा था हम लोग का? मूव्स मतलब क्या? यहां से और यहां से एक नया एरे में मूव कर रहे थे ना, एलिमेंट को मूव कर रहे थे ना। पहला एलिमेंट को यहां लेकर गए, जो भी छोटा रहा उसको लेकर गए। यहां से n एलिमेंट एट लास्ट मूव करना ही करना है, कोई भी छोटा हो कोई भी बड़ा हो, लेकिन एट लास्ट अगर कंप्लीट जब हो गया यहाँ पर मर्जिंग हम लोग का, तब क्या देखेंगे कि यहां से भी सारा एलिमेंट n यहाँ चला आया है, यहां से भी m एलिमेंट यहाँ चला आया है। मतलब कि नंबर ऑफ मूव्स का अगर बात करें, हमेशा ही सब एलिमेंट को यहाँ लेकर जाना है। मतलब सब एलिमेंट कितना? n प्लस m, इतना एलिमेंट को यहाँ लेकर जाना ही जाना है। कितना हो गया? n प्लस m हो गया। ये क्या हो गया? इतना एलिमेंट इस एरे में होगा, मतलब कि मूव करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मूव्स है जो हमेशा ही m प्लस n होगा, हमेशा ही। ये क्या हो गया? ऑल केसेज में, सभी केसेज में नंबर ऑफ मूव्स है जो m प्लस n होना ही होना है, कंपैरिजन भले ही कम रहे ज्यादा रहे। ठीक, तो हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो टाइम फाइंड आउट कर रहे थे, टाइम क्या बोल रहे थे हम लोग कि या तो
कंपेरिजन मैक्सिमम होगा इतना होगा, मूव्स हमेशा इतना है, मतलब मूव्स का वैल्यू फिक्स है और सबसे लार्जेस्ट है, देखो m प्लस n माइनस 1 है, इससे भी बड़ा ये है, और मिनिमम लेते हैं तब तो बड़ा है ही, मतलब कि नंबर ऑफ मूव्स हमेशा ही ग्रेटर है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो था यहाँ पर डिपेंड कर रहा था किस पर? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रहा था किस पर? मूव्स पर डिपेंड कर रहा था। क्या लिखते थे मूव्स को? बिगो ऑफ m प्लस n, यही आ रहा था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो मूव्स पर डिपेंड कर रहा था। ये हम लोग का बेसिक हो गया मर्ज एल्गो का, जो हम लोग मर्ज शॉर्ट में पढ़े थे। ठीक, आउट प्लेस लिए थे इसको, ये भी याद करो, आउट प्लेस था। इन प्लेस के केस में n स्क्वायर होता था टाइम इसका, इन प्लेस के केस में n स्क्वायर बनता था, ठीक, नहीं तो n बनता था। तो आउट प्लेस के केस में इतना हुआ है। ठीक, इन प्लेस हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इन प्लेस, इसलिए नहीं लेते हैं हम लोग, हमेशा आउट प्लेस ही लेते हैं। ठीक, ये बात को समझ लिए। अब देखो क्या करेंगे। अब जब दो एरे है तो इतना टाइम लगा है। मान लो मेरे पास में 4 ऐसा एरे है, तो क्या करते थे हम लोग? कैसे करते थे? मान लो 2 को ऐसे मर्ज कर दिए, ये दोनों को मर्ज कर दिए, फिर ये दोनों को मर्ज कर दिए, यहां पर जो बना ये दोनों को मर्ज करके यहां बना लिए। कितना बार मर्जिंग करना पड़ा? ये दोनों को मिलाकर 1, ये दोनों को मिलाकर 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 टाइम्स मर्जिंग करना पड़ा। कॉस्ट कितना आया है? इसके मर्जिंग में जितना नंबर ऑफ मूव्स रहा होगा, ये दोनों के मर्जिंग में जितना नंबर ऑफ मूव्स रहा होगा, और टोटल ये दोनों का टोटल मूव्स रहा होगा, यही कॉस्ट आया होगा। समझ रहे हो बात को? सेम वैसे ही ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में क्या करना है कि यहाँ जो एरे गिवन था, यहाँ पर मान लो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में क्या गिवन होगा, यहां पर गिवन होगा क्या? इनपुट होगा। इनपुट मतलब गिवन मतलब क्या? इनपुट होगा। इनपुट क्या होगा? इनपुट है मान लो 4 फाइल्स, 4 फाइल है। क्या क्या है? X है, Y है, Z है, T है। मान लो T है, T भी एक फाइल है। ठीक, एक्स वाई जेड मतलब कोई जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड के बाद टी नहीं आ सकता है, नाम है ना, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, 4 फाइल है मेरा, हम चारों को मर्ज करना चाहते हैं, ठीक, सेम ऐसे ही जैसे मर्जिंग में कर रहे थे। मर्जिंग में 2 को लेकर ऐसे कर रहे थे, यहां पर ज्यादा रहेगा 2 से, इस तरीके से कर रहे थे। सेम वैसे ही यहां भी करेंगे हम लोग। 4 फाइल है, चारों फाइल को एक साथ में हम लोग अरेंज करना चाहते हैं। इंटरनली एक्स फाइल है, जो एक्स वाला जो फाइल है, इसके इंटरनल नंबर ऑफ पेज इसका कुछ होगा। जैसे यहां पर एक में n एलिमेंट है, यहां पर मान लो नंबर ऑफ पेजेज है, यहां पर भी नंबर ऑफ पेजेज है, कुछ नंबर ऑफ पेज है, कुछ गिवन है, वैल्यू गिवन है, कुछ नंबर ऑफ पेज है। मान लेते हैं कि x में, मान लो x में नंबर ऑफ पेज है जो 5 है, या फिर कोई बड़ा वैल्यू लेना है, अगर लार्जर वैल्यू लेना है, क्या करते हैं? ऐसे लेते हैं, x में मान लो 20 है, x में नंबर ऑफ पेज क्या है? ये क्या है? पेजेज है। ये क्या है? पेजेज है। x क्या है? एक फाइल है। y क्या है? एक फाइल है। ये भी एक फाइल है, एक फाइल है, ये सब एक फाइल है। और x में नंबर ऑफ पेज है जो 20 है। आराम से बता रहे हैं, समझ में, सब कुछ समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। देखो क्या करना है। x में 20 पेज है और y में, y और बड़ा बना दो यार, चलो ये लो y हो गया। y में मान लो 30 पेज है, y में 30 पेज है। z में 100 पेज है, z में 100 पेज है। t में 180 पेज है, टी में 180 पेज है। यही चारों फाइल के बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन है। चारों फाइल के बारे में कितना कितना पेज है सभी फाइल में, उसका डेटा हम लोग को गिवन है। ठीक, ये चीज अब देख लिया। अब इसको यहां से हटा लेते हैं। अब क्या करना है? ये सबको मर्ज करना चाहते हैं हम सबको मर्ज करना चाहते हैं। तो मर्ज अब कैसे करेंगे? 2 को लेंगे फिर 1 बनाएंगे, यही काम करेंगे ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग,
जो जेड और टी को लिए, मान लो यहां पर जेड को रखे हैं, यहां पर टी को रखे हैं। जेड का वैल्यू कितना है? 100 पेज है। यहां पर कितना हो गया? 100 पेज हो गया। टी में कितना होगा? टी में कितना हो गया? 180 हो गया। 180 हो गया। ठीक, ये दोनों मिलकर कितना बना? 100 प्लस 180 कितना बना? 280। 280 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितना होगा? नंबर ऑफ मूव्स ही होगा जो टाइम होगा मेरा, नंबर ऑफ मूव्स होगा जो टाइम होगा। तो दोनों को जब मिला देंगे जेड और टी को, टोटल नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा? 280 बनेगा। यही बनेगा ना, 100 यहाँ है 180 यहाँ है, टोटल अब पेज कितना हो गया? दोनों को मिलाए तो 280 बन गया। ठीक, अब इसमें ही एक और हम मिला लेते हैं। मान लो y को मिला देते हैं, मान लो y को मिलाते हैं। क्या करेंगे? y छोटा है ना, तो y को लेफ्ट में लेते हैं, मान लो, या छोटा बड़ा कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो y को यहाँ ही लेते हैं, y को यहाँ ले लिए। ठीक, y में कितना पेज है? 30 पेज है इसका। यहाँ पर लिख लेंगे क्या है? ये 30 पेज है। अब दोनों को मर्ज करते हैं। जब ये दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? यहाँ 280 पेज पहले से ही था और 30 पेज इसका आ गया। कितना हो गया? 310 हो गया। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू बन गया 310। अब 310 पेज हो गया टोटल। ठीक, क्या क्या मिलाए हैं? जेड टी वाई, जेड को मिला लिए हैं, टी को मिला लिए हैं और वाई को मिला लिए। बचा कौन है? एक्स बचा। एक्स को भी हम मिला लेते हैं। एक्स को कैसे मिलाएंगे? मान लो एक्स को लेफ्ट में लेते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी लिख सकते हैं। मान लो लेफ्ट में लिखते हैं हम एक्स को लेफ्ट में लिखते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है? 20 पेज है। एक्स कितना है? 20 पेज है। अब यहाँ पर 310 पेज है, यहाँ 20 पेज है, दोनों को मिलाएंगे कितना बनेगा टोटल? 310 प्लस 20 कितना बना? 330 बना है। टोटल बन गया, टोटल 330 बन गया है। ठीक, टोटल कितना बना है? 330 बना है। ये मर्ज करके फाइनल फाइल मेरा तैयार हो गया। कितना पेज का? 330 पेज का। तो टाइम कितना लगा होगा? टाइम मतलब कि कॉस्ट बोल सकते हैं हम लोग। इसमें टाइम कितना लगा होगा? टाइम कितना लगा होगा? जितना नंबर ऑफ मूव्स हुआ होगा। समझ रहे हो बात को? जितना नंबर ऑफ मूव्स हुआ होगा। ठीक, नंबर ऑफ मूव्स कितना हुआ होगा? जब इसको मर्ज किए हैं तो दोनों का साइज टोटल कितना है? 280 हो रहा है। तो नंबर ऑफ मूव्स कितना होगा? 280 होगा, क्योंकि 100 यहां से लेकर गए, 180 यहां से मूव किए, टोटल 280। तो क्या करेंगे? 280 मान लो यहां लिखते हैं, 280 लिख लिए। ये हो गया मेरा नंबर ऑफ मूव्स। एक ये हो गया। फिर क्या हुआ? 280 यहां था, 30 यहां था, ये दोनों को मूव किए, इसको यहां से यहां ले गए, इसको यहां से यहां मिलाए एक बनाने के लिए। अब क्या मूव हो गया? 310, क्योंकि 280 यहां से यहां मूव किए, 30 यहां से यहां किए, टोटल 310। ये भी मेरा मूव बन गया। टोटल क्या हो गया? 310। ये भी मेरा मूव बन गया। इसके बाद क्या किए? 310 यहां से यहां लेकर गए और 20 यहां से यहां लेकर आए। समझ रहे हो बात को? यहां से यहां 20 लेकर आए, यहां 310 लेकर गए। टोटल क्या हो गया सब? 330। 300 मतलब 330 मूव्स हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से 330 ऐड कर देंगे। अब टोटल कॉस्ट जो होगा, देखो ये भी मेरा मूव्स आ गया है। ठीक, टोटल जो कॉस्ट होगा क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मूव्स। इस पूरे में जितना नंबर ऑफ मूव्स लगा है वही मेरा कॉस्ट होगा। मतलब क्या? सबको जो ऐड किए यही मेरा कॉस्ट होगा। मतलब इसको बोल सकते हैं क्या? हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के नाम से इसको बोल लेते हैं कॉस्ट को। ठीक, टाइम मान लो इतना लगा है, यही टाइम ही था। कितना हुआ भाई? सबको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे क्या है? लास्ट में देखो 0 है तो आ गया 0, 3, 1 4, 8 4 12 का 2, बाकी 1, 3 1 4, 3 7 2 9, 920 आया है। मतलब कि टोटल जो कॉस्ट आया है 920 कॉस्ट आया है। अगर इस तरीके से मर्ज करते हैं तब। ठीक, अब देखते हैं और भी कोई तरीका है क्या मर्ज करने का? ये तो ऐसे करेंगे, इस तरीके से मर्जिंग करेंगे। पहले जेड और टी को लेते हैं, फिर उसमें वाई को मिलाते हैं, फिर उसमें एक्स को मिलाते हैं, तब इतना कॉस्ट लग रहा है हम लोग को। इसके थ्रू कॉस्ट हम लोग को इतना लग रहा है 920। कोई और भी तरीका है क्या? देखते हैं कोई और तरीका से मर्जिंग करके। देखो इसमें देखो एक्स और वाई को मिलाते हैं। एक्स और वाई को पहले मिलाते हैं। यहाँ पर क्या लिए? यहाँ पर लिए एक्स
यहां पर लिए y। x का वैल्यू कितना है 20 पेज है x के लिए। x के लिए क्या लिखे 20, y के लिए क्या लिखे y के लिए 30 लिखे हैं। ठीक, दोनों मिलाकर कितना बना, दोनों मिलाकर 50 बना। 50 30 प्लस 20 50 पेज का बन गया एक फाइल। ये फाइल दोनों मिलाए 50 पेज का बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मान लेते हैं हम जेड को लाए। जेड में कितना पेज है, देखो जेड में 100 पेज है, वही यहाँ लिखा हुआ सेम ही है, जेड में 100 पेज है। तो जेड को हम ले आए मान लो। अब जेड को हम मिलाते हैं। जेड कितना 100 पेज है, जेड है 100 पेज का। दोनों को मिला 100 पेज यहां से आ गया, 50 पेज यहां से आ गया, टोटल हो गया 150। 150 बन गया। ठीक, अब ये 150 बन गया। अब बचा कौन है, एक और बना है, देखो x हो गया, y हो गया, z हो गया, x y z हो गया, बस t बचा है। t को लेकर आते हैं। अब लाते हैं t को। t को मान लो यहां लेकर आते हैं, यहां पर ही लिखते हैं। t कितना है वैल्यू, t 180 है, यहां लिखेंगे 180। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना पेज होगा, देखो 200 330 330, ये बन गया 330। यहां पे 330 बना है, यहां पे 330 बनना ही बनना है। जब सब फाइल के सब पेज को मिला देंगे तो एक फाइल जब बन जाएगा, पेज तो सेम होना ही होना है। यहां पे 330 है, यहां पे 330 है। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ कॉस्ट कितना लगा होगा, जितना मूव से हुआ होगा, जितना मूव से हुआ उतना ही कॉस्ट लगेगा। यहाँ पर सब मूव्स हुआ था, काउंट किए थे, यहाँ भी मूव्स को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ मूव्स कितना लगा है, देखो x और y को मिलाए, मूव्स कितना बना, 20 यहां से गया, 30 यहां से गया, मतलब टोटल 50 मूव्स हुआ है, टोटल 50 हुआ है। यहां लिखते हैं 50 प्लस। ठीक, और क्या मूव है, यहां से 50 गया, यहां से 100 गया, तो क्या बन गया 150। 150 मूव्स यहां हुआ है, मतलब क्या 150, 50 50 प्लस 150। उसके बाद क्या है, यहां से 150 गया, यहां से 180 गया, टोटल 330 गया है। फिर इसमें क्या ऐड करेंगे, 50 यहां से आ गया, 150 यहां आ गया, 330 यहां से आ गया, मतलब यहां पर क्या ऐड किया फिर से 330। अब टोटल सम फाइंड आउट करते हैं। टोटल सम देखते हैं कितना होगा। देखो 0 0 0, सब में 0 लास्ट में है, यहां 0 आ गया। 3 5 3 8 5 13, 13 का 3 बाकी 1 और 1 और 1, यहां 2 और 3 2 5 5 आ गया। 530 आया वैल्यू। ये 530 क्या है, 530 क्या है, अगर हम इस तरीके से मर्जिंग करते हैं तो जो कॉस्ट आता है या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल लो, आता है 530। जब इस तरीके से मर्ज करते हैं हम लोग सेम फाइल को, फाइल सेम है x y z t, यही फाइल है, सेम फाइल को इस तरीके से जब हम लोग मर्ज करते हैं तब कॉस्ट आता है 920। और इस तरीके से सेम फाइल को करते हैं, देखो यहां भी क्या है x y z t वही है, सबका पेज भी सेम लिए हैं, y का 30, x का 20, z का 100, देखो y का 30, x का 20, z का 100, t का 180, t का 180। सेम साइज के फाइल को, सेम फाइल को लिए हैं, उतना ही पेज है, तब यहां मेरा कॉस्ट है 530, यहां 920 है। मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार कम आ रहा है, एक बार ज्यादा आ रहा है। ठीक, वही काम करना ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। मर्जिंग का कॉस्ट तो आएगा, ये पता है हमको, ऑप्टिमाइज करना है उसको, कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है। तो कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं भाई, देखिए कि कम कैसे आया है, जो कम वैल्यू आया है, लेस वैल्यू आया है, कॉस्ट कम आया है, कैसे आया है, कब आया होगा। सिंपल देखो, एक चीज नोटिस करो, जब यहां पर लिए थे जेड और टी को लिए थे, सबसे पहले हम क्या किए थे, जेड और टी को लिए थे। जेड का वैल्यू क्या है 100 है, टी का वैल्यू क्या है 180 है। ये दोनों को जब लिए हैं तो यहाँ पर 280 बन रहा है, जबकि छोटा जब हम लिए हैं, छोटा वाला फाइल, जेड और टी से छोटा फाइल, जेड में क्या 100 पेज है ना, 120 पेज ही है, वाई में 30 पेज ही है, छोटा है, टी में देखो 180 पेज था। जब छोटा वैल्यू को जब हम लिए हैं तो यहाँ पर 50 ही बन रहा है, जबकि यहाँ पर 280 बन गया था। फिर इसके ऊपर और जाते हैं, यहाँ जेड लिए हैं, 100 लिए हैं, और यहाँ तो मान लो 30 लिए हैं, तो टोटल ऊपर का कॉस्ट भी है, जो इसके ऊपर वाले में कॉस्ट है 310 कॉस्ट आया है, और यहाँ पर 150 ही आया है। मतलब यहाँ पर 280 की जगह पर मेरा 50 आया है, 310 की जगह पर 150 आया है,
और ऊपर में 330 है, यहां भी 330 है, मतलब रूट है जो सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब एक बार पूरा फाइल बन जाएगा तब तो सब पेज उसमें आ ही गया है, रूट का वैल्यू तो सेम होना ही होना है। बाकी जो इंटरनल नोड्स है, देखो लीफ है, देखो ये क्या है, लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, जितना फाइल होगा जो लीफ नोड बनेगा। बीच का जो इंटरनल नोड्स होगा, अंदर का जो नोड्स है वही मेरा कॉस्ट है, इंटरनल नोड्स है वही मेरा कॉस्ट है। यहां पर भी क्या है, इंटरनल नोड्स है उसको ही कॉस्ट माने हैं हम लोग। तो इंटरनल नोड्स कम कैसे होगा? जब स्टार्ट करेंगे दो छोटा को लेना, दो छोटा छोटा को लेना स्टार्ट करेंगे तब हो। ऐसा क्यों हो रहा है समझो एक बार, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जब बड़ा फाइल को हम लिए हैं, जब बड़ा फाइल दो लिए थे 280 पेज बन गया, 280 पेज बन गया। अब अगले बार में यहां से 280 पेज को हम 30 पेज से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब यहां से यहां पर 280 को मूव कर रहे हैं, यहां से 30 मूव कर रहे हैं। यहां पर क्या हुआ कि यहां से बस 50 ही मूव करना है, तो सेम पेज को यहां पर से 50 मूव केवल कर रहे हैं, यहां 280 मूव कर रहे हैं। मतलब क्या कि टी का वैल्यू 180 है, यहां पर टी का मूवमेंट यहां से यहां हुआ है, फाइनल में एक बार हुआ है। टी का मूवमेंट 180 पेज का यहां से यहां हुआ, एक बार ही हुआ है। यहां पर देखो टी यहां से पहले यहां मूव हुआ, एक मूवमेंट, फिर यहां से यहां गया 2 मूवमेंट, फिर 3 मूवमेंट, मतलब इस एक ही टी का यहां पर 3 मूवमेंट हुआ है, टी का 3 मूवमेंट हुआ है। यहां पर कितना हुआ? यहां पर 1 मूवमेंट हुआ, यहां से बस 1 गया है, यहां पर 1 लिख लो बाहर में, राइट साइड वाला इसका 1 मूवमेंट हुआ है। अब देखो जेड है, जेड 100 है ना, जेड 100 है ना, जेड का कितना मूवमेंट हुआ? देखो यहां से 1 गया, जेड यहां से 100 पेज लेकर यहां गया, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, 3 मूवमेंट हुआ है जेड के लिए। जेड के लिए यहां पर 3 मूवमेंट हुआ है, और राइट में कितना हुआ है? यहां से यहां गया 2 ही मूवमेंट हुआ है। राइट में कितना हुआ? यहां 2 मूवमेंट हुआ है। और देखो एक्स के लिए बात करते हैं, एक्स यहां से यहां गया है, 1 मूवमेंट हुआ है, इसमें एक्स का 1 2 3 मूवमेंट हुआ है। एक्स का यहां पर इसमें क्या है? 1 मूवमेंट हुआ है, और इसमें क्या है? 3 मूवमेंट हुआ है, 3 मूवमेंट हुआ है। फिर उसके बाद आता है वाई का कितना हो गया? वाई का यहाँ 2 मूवमेंट हुआ है, और यहाँ पर 3 मूवमेंट हुआ है। वाई का यहाँ पर 2 मूवमेंट हुआ है, और यहाँ राइट वाले में 3 हुआ है। राइट वाले मूवमेंट को हम ब्लू से सर्कल बना लेते हैं, चलो ठीक है। अब समझो एक चीज को नोटिस करो, देखो जिसका पेज ज्यादा था, जहां पर ज्यादा पेज था, ज्यादा पेज कहां पर है? जेड और टी में है। नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा कहां पर है? जेड और टी में है। अगर उसका जिसमें ज्यादा पेज है उसके मूवमेंट को कम करते हैं, उसके मूवमेंट को कम करते हैं, जेड और टी का देखो ज्यादा पेज है, यहां 3 मूव है, यहां पर 3 की जगह पर 1 मूवमेंट हुआ है, जेड का यहां पर 3 की जगह पर 2 मूवमेंट हुआ है। जिसका ज्यादा पेज है, देखो ज्यादा पेज है, ज्यादा पेज वाले का मूवमेंट को अगर हम कम करते हैं, और जिसमें कम पेज है, कम पेज देखो एक्स और वाई में है, देखो यहां पर एक्स और वाई में कम पेज है, यहाँ 20 और 30 पेज ही है, कम पेज है, इससे कम है ना, रिलेटिव कम है ना। तो जिसमें कम पेज है उसमें देखो 1 की जगह पर 3 किए हैं, 2 की जगह पर 3 किए हैं, मतलब जिसका नंबर ऑफ पेजेस कम है जिस फाइल का, उसके मूवमेंट को ज्यादा किए हैं, और नंबर ऑफ पेज जहां ज्यादा है उसके मूवमेंट को कम किए हैं। तो क्या हुआ? हम लोगों का कॉस्ट कम गया है। सेम यही काम कर रहे थे ना पहले भी। इसके पहले जो हफमैन कोडिंग किए थे, हम लोग क्या किए थे वहां पर? हफमैन कोडिंग में क्या किए थे? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, उसको क्या किए थे? कम बिट्स दिए थे, कम नंबर ऑफ बिट दिए थे उसको हम रिप्रेजेंटेशन के लिए। जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसको ज्यादा बिट दिए। ओवरऑल हम लोग को ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिला था। बस वही काम यहां भी करना है कि मूवमेंट है जो जिसका ज्यादा फाइल का वैल्यू है, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, उसको कम से कम मूव करना है, और जिसका फाइल का वैल्यू कम है उसको ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करना है। तो सिंपल सोचो, जिसका ज्यादा वैल्यू है पेज का, उसको अगर मूवमेंट कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? लास्ट में ऐड करेंगे।
देखो लास्ट में ऐड हुआ है, जेड यहां ऐड हुआ है, टी यहां ऐड हुआ, लास्ट में ऐड हुआ है। जो छोटा है उसको पहले ऐड कर लिए हैं, यहां पर वही रिवर्स किए थे, बड़ा वाले को पहले ऐड किए, छोटा वाले को बाद में ऐड किए, तो कॉस्ट बढ़ गया। बस यही चीज है और कुछ नहीं है। मतलब कि जो मिनिमम होगा उसको पहले ऐड करना है, जो लार्जर होगा वो बाद में आएगा। बार बार दो मिनिमम लेना है, सेम जैसे इसके पहले हफमैन कोडिंग में लिए थे, सेम वही चीज यहां भी है। बस वहां पर 0101 कोड लिख रहे थे, यहां पर 01 कोड नहीं लिख रहे हैं। यहां टोटल जो मूव्स, जो रूट का वैल्यू आ गया वही आंसर मेरा हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ मूव्स पूछ रहा है यहां पर। ठीक, समझ रहे हो बात को? तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ फाइल्स थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक, और उसमें ये बेसिक समझ लियो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर पूछ ले ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, कोई पूछ दे, कोई दोस्त ही पूछ दे कि क्या होता है, आराम से समझा सकते हो क्या चीज है एक्चुअली। सिंपल जानो कि जब कभी भी किसी भी टॉपिक को तुम एक पेज में अगर लिख सकते हो या फिर किसी को भी समझा सकते हो किसी टॉपिक को, उस दिन समझ लेना कि वो टॉपिक तुम्हारा हो गया, कंसेप्ट क्लियर। अगर नहीं समझा सकते हो किसी को, मतलब समझो तुम खुद डाउट में हो। अगर नहीं समझा सकते हो किसी को, तुम खुद डाउट में हो। इसलिए पढ़ाई ऐसा करो ताकि अगर कोई पूछ दे तो उसको समझा सकते हैं। इंटरव्यू में यही होता है। इंटरव्यू में क्या है, उसको पहले से आ रहा होता है, फिर भी देखता है कि ये समझा सकता है कि नहीं है हमको। अगर आता होगा तो समझा देगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना है। अब देखते हैं ज्यादा नंबर ऑफ फाइल्स लेकर हम लोग। ठीक, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक बॉक्स ले लिए, इसमें नंबर ऑफ फाइल्स हम लोग ले लेंगे। ठीक, नंबर ऑफ फाइल्स ले लेंगे। क्या ए फाइल है, सब फाइल्स है। इसमें क्या है, इसमें फाइल्स है बहुत सारा। ए है, ए का मान लो नंबर ऑफ पेजेस 50 है, बी है 70 है, सी है 200 है, डी है 80 है, ई है 90 है, एफ है 400 है। एक और मान लो जी ले लेते हैं 300 है। ठीक, अब करना क्या है, क्या करना है, सबसे पहले दो मिनिमम को लेना है यहां से और उसको मर्ज करना है। यही काम करना है, दो मिनिमम यहां से लेना है और मर्ज करना है। मतलब क्या होगा, दो मिनिमम लेना चाह रहे हैं हम यहां से। ठीक, फिर मिनिमम का बात आया है। पिछले वाले में हफमैन कोडिंग में क्या था, वहां भी दो मिनिमम ले रहे थे। मतलब क्या है कि हम लोग इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसको हीप में कन्वर्ट करेंगे, मीन हीप में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि एक कॉस्ट जो आएगा, एक कॉस्ट जो आएगा हीप का कितना कॉस्ट हो जाएगा, बीगो एन हो गया। एक कॉस्ट हम लोग लिख लिए हैं, एन फाइल्स अगर है तो बीगो एन टाइम यहाँ लग गया। ठीक, दो मिनिमम लेना है, टाइम कितना लगा, इसका भी लॉग एन लगा, इसका भी लॉग एन लगा। दो मिनिमम लेते हैं। क्या है मिनिमम, क्या है इस सब में मिनिमम क्या है, ए और बी। ठीक, तो लेते हैं यहां पर ए लेते हैं, यहां पर बी लेते हैं। राइट और लेफ्ट कहीं भी ले सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि ग्रेटर है तो राइट ले या लेफ्ट, कहीं भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, यहां पर कोड नहीं लिखना है, यहां पर रूट का वैल्यू से बस मतलब है, कोड से मतलब ही नहीं रहा, तो कहीं भी ले सकते हैं, राइट लेफ्ट कहीं लेंगे। ए को मान लो यहां लिए, ए कितना है 50 है, ए है 50, बी कितना है 70 है। दोनों को ऐड करेंगे, 50 प्लस 70 कितना हुआ 120 हो गया, 120 हो गया। ये दोनों ऐड कर लिए। अब क्या करेंगे, 120 को वहां ही रख देंगे, 120 को यहां रख दिए। यहां क्या रखे 120, 120 को रख दिए। ए को यहां कट कर दिए हैं, बी को कट किए, ए और बी यहां लिख लिए हैं। उसके बाद जो वैल्यू आया है 120 को यहां रख दिए, 120 यहां रख दिए। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट दो मिनिमम लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो एक 120 को रखे हैं तो यहाँ रखने में भी टाइम कितना लगा, लॉग एन लगा। मतलब कि टोटल टाइम कितना लग गया है, टोटल टाइम 3 लॉग एन लग गया है। यहाँ भी सेम जैसे पिछले में हफमैन कोडिंग में लगा था, यहाँ भी 3 लॉग एन टाइम लग गया है हमको। ओवरऑल कितना एलिमेंट यहाँ से लिए हैं, 2 लिए थे, एक रख दिए। देखो ए और बी लिए, एक यहाँ रख दिए। ओवरऑल डिक्रीज कितना हो रहा है यहाँ पर,
ओवरऑल डिक्रीज कितना का हो रहा है, एक का ही हो रहा है। मतलब कि ये प्रोसेस n टाइम्स करेंगे तभी यहां पर सारा एलिमेंट खत्म होगा। मतलब कि कॉस्ट कितना लगने वाला है, कॉस्ट लगने वाला है यहां पर n log n कॉस्ट यहां लगने वाला है। ये डिलीशन और इंसर्शन टोटल n टाइम्स करना होगा हम लोग को। कॉस्ट लिख दिए, यही कॉस्ट आने वाला है। ठीक, कॉस्ट को अभी साइड में रखते हैं, फिर ये काम को आगे करते हैं। यहाँ क्या है, दो मिनिमम लेना है, दो मिनिमम। देखो 120, 280, 90 दोनों मिनिमम क्या है, ये है दोनों। 120 नहीं आया है, 120 नहीं आया है, दो मिनिमम ये दोनों क्या है, डी और ई। क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अभी इसको सेम ऐसे ही रहने देंगे, डी और ई को लेते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग लेफ्ट में बनाए थे ना, तो राइट लाना पड़ा था। इस बार देखते हैं, लक आजमाते हैं, राइट में बनाते हैं डी और ई को। ठीक, तो डी और ई है, डी और ई है, तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डी और यहां लिखे ई। डी कितना है, डी है 80, डी है 80, ई कितना है 90 है, ई कितना है 90 है। यहां लेफ्ट और राइट कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डी और ई, डी कितना है 80 है, ई है 90, डी को यहां कट कर दिए और ई को भी कट कर दिए। दोनों को जब सम किए कितना हो गया, 170, 170 हो गया। 170 दोनों का सम हो गया। 170 का कहां ले जाएंगे, 170 को फिर से यहां रख देंगे, यहां पर ही 170, यहां पर फिर से 170 को हम रख दिए। अब देखेंगे दो मिनिमम कौन सा है। ये देखो, ये कट गया, ये कट गया, ये सब कट गया है। 120, 200, 170, 400, 300। मिनिमम क्या है, 120 और 170 है, यही मिनिमम है। 120 और 170 ये दोनों ही मिनिमम है। मान लो यही दोनों को हम ले लेते हैं। ठीक, मानना क्या है, लेना ही पड़ेगा, दो मिनिमम ही लेना है। 120, 170 को ले लिए। देखो ये दोनों लिखा हुआ है, यही दोनों लिखा हुआ ले लिए। 120 क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 120 प्लस 170, 290। तो 290, 290 ये मेरा आ गया। ठीक, अब 290 कहां ले जाएंगे, 290 को यहां ही रख देंगे। क्या करेंगे, यहां पर 290 यहां रख दिए हम लोग, ये दोनों को हटा लिए थे। अब क्या बचा है, अब बचा है 200, 400, 300, 290। छोटा कौन है, दो मिनिमम कौन सा है, 200 और 290, 200 और 290 है। तो क्या लेंगे, 290 पहले से मेरा यहां लिखा हुआ है, तो लेंगे कौन सा 290, मान लो यहां आ गया लिखा हुआ है, लेंगे 200 वाला, सी को लेंगे, सी ले लिए, यहां लिखे सी। सी में कितना है 200 है। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर से कितना होगा, 200 प्लस 290 कितना हो गया 490, 490 हो गया। ये दोनों ऐसे ऐड हो गया। ठीक, 490 को यहां लाकर रखेंगे। क्या करेंगे, 490 को यहां लाकर हम रख दिए। अब क्या देख रहे हैं, अब कौन कौन सा बचा, देखो एक कट गया, ये सब कट चुका है। ऊपर से बचा है क्या, 300, 300, 400, 490। मिनिमम क्या है 300 और 400। ठीक, ये दोनों को लेंगे, ये दोनों को लेंगे 300 और 400, किसका, एफ और जी को। तो अलग लेते हैं इसको, एफ और जी ऐसा करते हैं, यहां ले लेते हैं। चलो ठीक है, एफ हो गया, यहां मेरा जी हो गया। एफ कितना है, एफ कितना है 400 है, एफ है कितना 400 है, और जी कितना है 300 है, जी कितना है 300। एक चीज नोटिस करो, ये दोनों को लिए हैं, जी छोटा है तब भी राइट में लिए हैं। क्यों, यहां पर राइट और लेफ्ट मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कोड नहीं लिखना है। जब हफमैन कोडिंग कर रहे थे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जो होगा, जो राइट में जाएगा, यहां पर ऐसा नहीं है, कोड नहीं लिखना है, कोडिंग नहीं करना, हम लोग को रूट के वैल्यू से केवल मतलब है। ठीक, तो राइट में लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 400 प्लस 300, कितना बना 700 बन गया। चलो ये हो गया हम लोग का 700। तो क्या करेंगे, एफ और जी, एफ को कट कर दिए, जी को कट कर दिए, क्या लिखे 700। अब यहाँ कौन सा आ गया, अब यहाँ आ गया 700 आ गया। अब मिनिमम क्या बचा है 490 और 700। ये देखो 490 यहाँ है, 700 यहाँ है, ये दोनों को कट कर दिए। ठीक, दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना बनेगा ये 490 और 700 है, 7 4 11, मतलब 1190, 1190 बना है दोनों को ऐड करके। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इशू कर, अब कुछ बचा है क्या, मान लो 1190 यहाँ लिख भी देते हैं, फिर भी कोई और नहीं बचा, अकेला बचेगा, वही मिनिमम होगा। वापस लेके मान लो यहाँ लिख भी देते हैं 1190, क्या किए यहाँ पर लिख दिए 1190,
और कोई मिनिमम है क्या? और कोई मिनिमम नहीं है, अकेला यही एक बचा है, इसको लेकर चले जाएंगे। मान लो इसको लेकर चले आए, यहां लिख दिया, ठीक, ये भी यहां कट गया। अब हम लोग का ट्री रेडी हो गया है। तो अब टोटल कॉस्ट कितना हो गया? तो जो रूट का वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ पेजेज है। रूट का जो वैल्यू है टोटल नंबर ऑफ पेजेज है, ठीक, ये बात समझ में आ रहा है। और जो नंबर ऑफ मूव्स का बात कर रहे हैं, टोटल टाइम का बात कर रहे हैं, अगर यहां पर टोटल कॉस्ट का बात कर रहे हैं या फिर मूव्स का बात कर रहे हैं, मूव्स का अगर बात कर रहे हैं तो कितना होगा मूव्स? जितना भी इंटरनल नोट्स है सबको ऐड कर लेंगे। इंटरनल नोट्स कौन कौन सा है भाई? देखो, जहां पर वैल्यू लिखा हुआ है, बाकी सब देखो ए और बी ये सब फाइल लिखा हुआ है। लीफ जितना में होगा, लीफ जहां भी है वहां पर एक अलग नेमिंग दिया हुआ है, फाइल का नाम है। बाकी बचा क्या? ये सब देखो, ए है, ये सब इंटरनल नोट्स है। ये सब क्या है? इंटरनल नोट्स है। जितना भी रेड से सर्कल किए हैं सब है इंटरनल नोट्स। क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे भाई? 120 प्लस 170 कितना हो गया? 120 170। इसको ले लिए, फिर इसको 290 170 है ना, हाँ जीरो कर लेते हैं, यहाँ जीरो कर लेते हैं, ठीक। 290 इसको भी ले लिए, फिर है 490 इसको ले लिए, फिर बचा क्या? 700 इसको भी ले लिए, फिर बचा 1190, मतलब 1190। इतना है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। उतना ही यहां भी देखो, 1 2 3 4 5 6। जितना इंटरनल नोट्स है सबको यहां लिख लिए हैं। अगर नंबर ऑफ पेजेस का बात कर ले, फाइनल में नंबर ऑफ पेजेस का बात कर ले, ये मेरा रूट का वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ पेजेज। टोटल नंबर ऑफ पेजेज बोल सकते हैं फाइनल फाइल में, टोटल नंबर ऑफ पेजेज हम लोग बोल सकते हैं फाइनल फाइल में, ठीक। अगर नंबर ऑफ मूव्स का बात कर ले, टोटल नंबर ऑफ मूव्स का बात कर ले, तो यहां से लेकर यहां तक सबको ऐड कर देंगे। ऐड करो, क्या है? यहां आ गया 0 9 या 18 या 27 36 6, बाकी हाथ में 3 3 1 4 7 4 11 4 15 17 2 19 19 का 9, बाकी 1 1 2, टोटल 2960 2960 इतना मूव्स होगा, इतना मूव्स होगा। अगर नंबर ऑफ मूव्स पूछा है कि ये सभी फाइल्स को मर्ज करने में मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स इतना ही होगा। समझ रहे हो बात? हो ये क्या है? मूव्स क्या है? इसको लिख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स यही होगा। तो क्वेश्चन कैसा देगा? क्वेश्चन दे दिया है, सब फाइल ऐसे दे दिया, सबका वैल्यू दे दिया है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स पूछ लिया, इतना हो गया। टोटल पेजेस इन फाइल है, इतना हो गया। ये कैसे आया है भाई? इसको भी ऐड कर दोगे सबका इनिशियल वैल्यू को, वही आएगा। नंबर ऑफ पेजेस हो गया। अब यहां पर जो है ये सब करने में टाइम कितना लगा है? तो हीप में बिगो एन टाइम प्लस बिगो एन लॉग एन टाइम लगा है। डिलीशन और इंसर्शन में टोटल कितना हो गया? बिगो एन लॉग एन, यही हुआ ना। एन है, एन लॉग एन है, बिगर फंक्शन एन लॉग एन है, तो एन लॉग एन ले लिए, एन लॉग एन टाइम है। टोटल मूव्स कितना हो जाएगा? मूव्स कितना? मिनिमम नंबर ऑफ टोटल मूव्स कितना हो गया? इतना हो गया। अब अगर पूछ दे, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा, या फिर पूछ दे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो गया, ठीक। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन पूछ रहा है तो क्या करेंगे? देखो, जब ये दोनों को जब मर्ज किए थे तो यहाँ नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा, यहाँ मैक्सिमम कितना होगा? इतना प्लस 50 प्लस 17 माइनस 1 m प्लस n माइनस 1, यही करते थे ना, याद है? नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या होगा? दो फाइल के लिए अगर दो एरे है मर्ज एल्गो में, क्या होगा? m प्लस n माइनस 1। तो इसमें से क्या करना है? एक कम करके लेना है। जैसे 120 है
तो यहां पर मैक्सिमम कंपैरिजन हो गया 119। 290 है तो यहां हो गया 289। ये सब क्या लिख रहे हैं, ब्लैक से लिख रहे हैं, क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन का लिख रहे हैं। ठीक, यहां पर क्या है 169। ये क्या हो गया 169 क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन है। यहां क्या है 389। यहां क्या हो जाएगा, यहां होगा 699। यहां क्या हो गया 1190 है ना, 1189। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन का बात करें, इस सबको ऐड कर लेंगे। इसको 119 को यहां लिख लो 119, उसके बाद क्या है 169 और 169, उसके बाद क्या है 289, उसके बाद क्या है 389, 699, उसके बाद 1189। यहां लिख लो प्लस 1189। ये सबको प्लस कर लेना है। ये इतना को जो प्लस करेंगे, इसी जो सम आएगा क्या हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मैक्स कंपैरिजन। मैक्सिमम कंपैरिजन इतना ही होगा। करना क्या है, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना है। इंटरनल नोट्स जितना भी है सब में से एक एक कम कर लेना है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कंपैरिजन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मूव्स से एक कम होता है। मूव्स है 120, कंपैरिजन कितना होगा 119, m + n - 1। एक कम कर लेना, सब जितना भी इंटरनल नोट्स है एक कम कर लो। या फिर इतना नहीं ऐड करना है तो डायरेक्टली क्या कर देंगे हम लोग, इंटरनल नोट्स कितना है देखो 1 2 3 4 5 6, सब में एक एक कम करना है, एक ही कम करना है सब में, हर एक नोट में, मतलब कि 6 नोट में 6 कम करना है। मतलब कि टोटल मूव्स है, इसमें से अगर -6 कर देते हैं तो इसका सम जितना आएगा वही यहां भी आएगा ना। एक कम ही तो ऐड कर रहे हैं, दोबारा क्यों ऐड करेंगे, इसमें से ही माइनस करेंगे। इसका वैल्यू कितना हो गया 2954। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मैक्सिमम कंपैरिजन का वैल्यू आ गया। तो अगर टोटल मूव्स पूछ दे तो इतना आएगा, टोटल मिनिमम मूव्स पूछ दे तब इतना आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन व्हाइल फाइंडिंग मिनिमम मूव्स। मिनिमम मूव्स जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तब मैक्सिमम कंपैरिजन कितना हुआ है, ये है यहां पर। ठीक, अगर मिनिमम कंपैरिजन पूछ दे तो क्या करेंगे, तो यहां जो फाइंड आउट कर रहे हैं मिनिमम मूव्स के लिए, उसमें ही मिनिमम कंपैरिजन कितना होता है, ये दोनों को जब कर रहे हैं तो मिनिमम कंपैरिजन कितना हो गया, यहाँ 50 है यहाँ 70 है। मिनिमम क्या होता है, m और n में जो मिनिमम वैल्यू रहे, यहाँ क्या है 50 है, मतलब कि इसको ऐड करेंगे। देखो 50 को, इसको ऐसे लिख लेते हैं 50 को, यहाँ पर क्या करेंगे, ए वाले केस में 80 वाले को करेंगे, मिनिमम दोनों में ए है, उसके बाद ए दोनों में, इसमें और इसमें मिनिमम क्या है 120 है, ये करेंगे इसमें और इसमें, ये दोनों को मर्ज कर रहे हैं, यहां पर बनाए हैं, ये दोनों मिनिमम क्या है 200 है, तो ए वाले को ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको और इसको मर्ज कर रहे हैं, ये दोनों को भी देखेंगे तो मिनिमम क्या है 400 है, इसको लिख लेंगे। ये दोनों को जब कर रहे हैं, ये दोनों को जब मर्जिंग कर रहे हैं, क्या करेंगे, मिनिमम यहाँ 400 है, ये 400 तो यहाँ चला जाएगा ना, ये टोटल के लिए 400 हो गया ना। मिनिमम लिख भले ही यहाँ मार्किंग किए हैं, लेकिन यहाँ पर 700 की जगह पर 400 बन गया है ना, ये देखो 400 बन गया है। ठीक, यहाँ सेम ऐसे ही यहाँ से बोलेंगे, यहाँ 50 है तो यहाँ पर मान लो क्या बना है, यहाँ पर 50 बन गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ 80 है ना, तो यहाँ पर 80 बन गया था, यहाँ पर 50 बन गया था। ठीक, अब 50 और 80 में से क्या है, मिनिमम 50 है, मतलब कि यहाँ पर भी 50 बन गया है। ठीक, अब यहाँ 200 है 50 है, यहाँ क्या बन गया, यहाँ भी 50 बन गया है। अच्छा, यहाँ फाइल है, मतलब कि मिनिमम के लिए जो दोनों फाइल को ऐड कर रहे हैं, दोनों फाइल को जो ऐड कर रहे हैं उसका मिनिमम वैल्यू ले लेना है। ठीक, आराम से ले सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये टोटल यहाँ आया है 120 आया है, 120 और फाइल को 120 यहाँ पेज है
और 170 यहाँ पेज है, तो वैल्यू लेना है 120 को ही लेना है। 50 यहाँ के लिए 50 है, मतलब इसको बनाने के लिए 50 मूव्स लगा है हम लोग को, 50 मूव्स लगा है मिनिमम, लेकिन इस दोनों से ये बनाने के लिए 120 मूव्स लगा है। यहाँ पर 50 नहीं होकर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, कि मिनिमम वैल्यू 120 है। तो मिनिमम भी ले सकते, मिनिमम ऐसे पूछेगा नहीं, पूछेगा क्या, मैक्सिमम कंपैरिजन पूछ सकता है या फिर मिनिमम मूव्स पूछ सकता है, ये हो गया। इसके बाद क्या पूछेगा, टाइम कितना लगा है। ये टाइम कब लगा है, ये टाइम तब लगा है जब हम लोग हीप यूज किए हैं, जब हम लोग हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज किए, हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज किए हैं तब का। मीन हीप लिख लेते हैं, मीन हीप यूज किए, मीन हीप यूज होगा यहाँ पर, मीन हीप यूज किए डेटा स्ट्रक्चर में तब लगा है। अगर मान लो मिनिमम लेना है, मिनिमम में बोल दे अगर जो सिलेक्शन सॉर्ट करके अगर ले रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट से अगर मिनिमम ले रहे हैं तब कितना टाइम लगेगा, n log n है तो टाइम बन जाएगा कितना, बीगो n स्क्वायर बन जाएगा। सिलेक्शन सॉर्ट में बीगो n स्क्वायर बन जाएगा। बस यही है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, इसके बाद और कुछ नहीं है, बस इतना ही इसका कंसेप्ट है, यही थ्योरी है इसका, समझ रहे हो। अब बस एक क्वेश्चन, इसमें एक दो क्वेश्चन बना लेना, बस ये नंबर ऑफ मूव्स के बारे में ही देखना है, नंबर ऑफ मूव्स फाइंड आउट करना, देख लिए हो कि मिनिमम मूव्स कितना होगा, 2 मिनिमम लेना है, करना है। यहाँ पर 0 1 भी नहीं लिखना है, मतलब बहुत ही आसान है, समझ रहे हो। अगर हफमैन कोडिंग पढ़ा हुआ है, ये बच्चा है, हफमैन कोडिंग में यहाँ कोड दिया रहेगा, वो फिर वहां पर मैसेज को डिकोड करना, वहां बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितना होगा, बस मेनली यही रहेगा। और या फिर टाइम दे ले कि टाइम कितना लग रहा है, या फिर सिलेक्शन सॉर्ट यूज कर रहे हैं तो टाइम कितना लगा, यही से पूछ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलो फिर पढ़ो आराम से। और नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, नेक्स्ट में बताए थे क्या थे, जो फिफ्थ में क्या हम बताए थे, फिफ्थ में लिखाए थे सीक्वेंस ऑर्डर जब लिखवा रहे थे एप्लीकेशंस का, फिफ्थ में लिखवाया था क्या, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन उसके लिए ग्राफ को थोड़ा समझना जरूरी है, इसलिए हम लोग सिक्स्थ वाले को करेंगे। क्या है वो, क्या है, स्पैनिंग ट्री। क्या है, स्पैनिंग ट्री है, स्पैनिंग ट्री करेंगे। या फिर वहां पर क्या लिखे थे, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, या फिर शॉर्टेस्ट स्पैनिंग ट्री, जो भी रहे, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बस 2 ही बचा है, एक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हम लोग का बचा है, और एक और है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ग्रीडी अप्रोच में 2 ही एप्लीकेशन बचा है, लेकिन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी तक जितना भी 4 बताए हैं, ये बच्चा वाला था, आसान वाला था, इसके बाद का जो कंसेप्ट है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों अच्छे से समझना ही समझना। अभी जो भी हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लो, पीछे का सारे का रिवीजन कर लो, क्योंकि नया कंसेप्ट आने वाला है, अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझाएंगे, समझ में आएगा। हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, जितना भी है बहुत ही आसान है। नेक्स्ट आने वाला चीज भी बस रिवाइज कर लो, पहले का रिवाइज कर लो, कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं मिले प्रीवियस ईयर बना लेना। चलो ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से।